हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है किसी की आंखों में पछतावे के आंसू है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है इस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जैसे होता है कि हर किसी की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये उसको ही पता होता है। लेकिन जैसे इस पर्सन ने ऑलरेडी मेहनत करके यहाँ पे कुछ फसल उगाने के बारे में सोचा तो था, लेकिन जैसे यहाँ पे कौवे खा रहे हैं और इसको ये डर सता रहा है कि अब जो मैं फसल उगाना चाहता हूँ वो पता नहीं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग के बारे में इनकी तरफ से गड़बड़ हुई है। मतलब इस पर्सन ने जो सोचा था वैसा रिजल्ट तो उनको मिला नहीं, और शायद इनका डिस्ट्रैक्शन इस तरह से हो गया कि ख्वाहिशें भी एक तरफ साइड में पूरी होने के लिए जो इन्होंने फोकस किया था वो भी गलत हो गया, और कहीं ना कहीं उस फोकस की वजह से इन्होंने जो वक्त की नज़ाकत थी उसको समझ के नहीं लिया। मतलब जो हाथ से वक्त निकल चुका है उसको लेके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है। यहाँ पे मेन जो फोकस है वो प्यार की तरफ है। ये सामने कप रखा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है। मतलब इनके दिल में तो आपके लिए अब जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे या ऑलरेडी इन्होंने आपके प्यार को नज़रअंदाज किया है, आपके प्यार को ठुकराया है, तो अब इनकी लाइफ में आपके प्यार की कमी ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये आपसे बातचीत भी करना चाहते, लेकिन शायद आप इनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको कॉल मैसेजेस के ज़रिए कांटेक्ट किया है या कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हर्ट की है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में ये काउंट कर रहे हैं। इसके हाथ में एक आउल भी है जो बताता है कि रात को स्पेसिफिकली ये पर्सन आपके ख्यालों में ज़्यादा खो जाते हैं, और इनको यही लगता है कि जैसे उनके हर एक प्रॉब्लम की चाबी आपके पास है, या फिर हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आपसे ही उनको मिल सकता है, और इसी सोल्यूशन की तलाश में ये पर्सन आपसे कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो दिल के जज्बात है वो भी आपके लिए ही है, और जैसे दिल के ऊपर अब लॉक है, अब आपके अलावा और कोई नहीं है जो उस दिल में आ सकता है, ऐसे भी इनकी हालत है। और फिलहाल ये अकेलापन जो ये महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी कमी इनको सता रही है, उस कमी की वजह से इनकी रोने जैसी हालत हो रही है, या फिर रात रात को आपको याद करके ये पर्सन ऑलरेडी रो भी रहे हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जी है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ व्हील्स। अगेन अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफी ज्यादा रोमांटिक ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक पेंटेकल की कमी है, वैसे ही आपके पर्सन को भी यही एहसास होता है कि उनके अब सोच विचार करने से क्या होगा। अगर आपकी हाँ इस बात में शामिल नहीं है तो ये कितना भी खुली आंखों से सपने क्यों न बुने, या फिर कितने भी ख्वाब क्यों न देखे, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही है, वो हकीकत नहीं बन सकते।
जब तक आपकी विश भी इसमें शामिल नहीं होती। मतलब यहाँ पे बस एक पेंटेकल की कमी है, अगर वो पेंटेकल जुड़ जाता है तो ये पर्सन 10 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी में कनेक्ट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सेटल होने का भी ख्याल मन में सोच रहे हैं, लेकिन आपके बगैर तो ये बातें पॉसिबल ही नहीं है। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब जो इनके जज्बात है वो आपके लिए ज़्यादा जाग रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका रंग इनके ऊपर अब दिखने लगा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो हो सकता है सोलर चक्र इनका एक्टिवेट हो गया है, जिस वजह से और भी ज़्यादा आपकी साथ बिताए हुए पल भी इनको ट्रिगर कर रहे हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वो मुलाकातें इनको याद आ रही हैं, कैसे कितनी प्यारी बातें होती थी, वो लम्हे कितने खास होते थे, कितने ज़्यादा आपके साथ ये खुश थे। ये सभी बातें जब वो महसूस करते हैं और उनको एहसास होता है कि ये सब तो बीती बातें हैं, प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यादें हैं, तो इनकी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू छलक जाते हैं। और फाइनल कार्ड है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, ये दोनों रथ को आगे ले जा रहे हैं, वैसे ही इनको अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है वो आगे ले जाने के लिए आपका साथ चाहिए। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। वैसे ही काफी वक्त शायद हो चुका है, आप दोनों भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, और ना तो आपको पता है कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है या इनकी जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव है, और वैसी ही हालत इनकी भी है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ को जरूर ये मिस कर रहे हैं, स्वीकारना चाहते हैं। अगर गलतियां इनकी हुई हैं तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरी सभी गलतियां थी या मेरी वजह से ही ये सब प्रॉब्लम हुए हैं। तो अब तक अगर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे थे, तो वो वक्त आ गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है या मान रहे हैं कि हाँ इनका ही फॉल्ट रहा है। आप हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आए, इन्होंने आपको हर्ट भी अगर किया है तो भी आपने कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तो आपके जैसा प्यारा पर्सन खो देना ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, ये वो समझ रहे हैं। कई बार शायद उन्होंने आपसे अपने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे, तब आपने उनको प्रेरणा दी, उनको हौसला दिया, मोटिवेट करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस फिक्र मत करो या फिर हिम्मत मत हारो। तो वो बातें आज इनकी जिंदगी में मिसिंग है, क्योंकि कोई नहीं है उनका साथ देने वाला। सिर्फ एक ही रास्ता उनके पास बचा है, ये वो समझ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी अगर आपसे सॉरी कह के या फिर अपने दिल की असलियत आपको बता के अगर माफ़ी मांग के एक सेकंड चांस उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी। और यही एक रास्ता फिलहाल उनको दिखाई दे रहा है। आपने हो सकता है ऑलरेडी इनको इनकार कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अगर आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि बार बार सामने वाला पर्सन हमें हर्ट करे। और वैसा ही शायद आपने इनको किसी बात के लिए इसीलिए मना किया हुआ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। अब ये जो पर्सन है वो आपसे दोबारा कनेक्ट होने की योजना ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन उनको यही समझ में आ रहा है कि अब हालात बदल गए हैं। आप ऐसी हालत में हैं कि ना तो आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, ना ही उनसे मिलना चाहते हैं, और ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इस बार आप अपने दिल के खिलाफ जाके कोई भी फैसला नहीं लेंगे। तो अब क्या करें, कैसे आपको मनाएं, ये बातें उनको उलझा रही है। आपके साथ इनका जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्यारा रहा है, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था, ये वो ज़रूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही नादानियों की वजह से इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं। मतलब कई बार एक दूसरे से कुछ बातें छुपा के रखना या फिर कुछ अपने ही हिसाब से फैसले लेना, उसमें दूसरे पर्सन का एक राय भी ना लेना, उसको कोई आइडिया भी ना देना कि क्या करने वाले हैं। ऐसी कई सारी उलझनों में इस पर्सन ने हो सकता है अपने रिश्ते को डाला है, और ये जो फिलहाल कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं ये उन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं। शादी का ख्याल तो मन में है ही इनके। मतलब अगर ये पहले कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे या फिर आप शादी करना चाहते थे और ये पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं थे, तो अब इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। डिनर डेट का भी उनका मन है, मतलब आपको दोबारा पाने का ख्याल जब भी इनके मन में आता है, तो ऑलरेडी आप दोनों ने साथ में जो पल बिताए हैं उन पलों को याद करके ये दोबारा आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। फिलहाल ये जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग में ये आपको भी काउंट कर रहे हैं। मतलब आगे का जैसे फ्यूचर आपके बिना नहीं है या फिर उस फ्यूचर में आपके बिना हैप्पीनेस नहीं है,
ये बात ज़रूर वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ आपके साथ एक फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं अपने घर वालों से भी हो सकता है आपको मिलवाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन ने अपनी फैमिली को आपके बारे में कुछ आइडिया दे रखा है कि ऐसा एक पर्सन है जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। और ये जो फाइनल कार्ड मिला है पेन, फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि अगर जाने अनजाने में इन्होंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई थी, तो आज वैसी ही हालत अपने दिल की जब होते हुए ये महसूस कर रहे हैं, तो कितना कुछ सहा होगा आपने, या फिर आपके दिल की हालत क्या हो गई होगी। इन्होंने अगर आपके जज्बातों को जाने अनजाने में हर्ट किया है, तो वो तकलीफ आपने कैसे झेली होगी, आप आखिर कितना ज़्यादा दुखी हुए होंगे। ये सभी बातें जब वो महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में आज वही आंसू छलकते हुए वो महसूस कर रहे हैं, और शायद यही एक वजह है कि पछतावा इस पर्सन को इस बार दिल से हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।